की तकलीफ ने हमेशा की तकलीफ से आजाद कर दिया, और जो बिस्तर पे फजर की नमाज में सोता पड़ा रहा और ऐश और आराम करता रहा, अब उसके लिए जहन्नम की आग है। बताओ अक्लमंद कौन है जो 10 मिनट की तकलीफ उठाकर हमेशा की राहत पाना चाहता है, या 10 मिनट सो करके जहन्नम की आग का ईंधन बनना चाहता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रमजानुल मुबारक का प्यारा महीना है। सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक के भूखे रह लो, प्यासे रह लो और वजीफे ज़ौजियत से महफूज रहो। अल्लाह अकबर। ये चंद घंटों की मुसीबत उठाओ और फिर उसका सिला क्या मिलेगा? आका इरशाद फरमाते हैं, रोजेदार को दो खुशी नसीब होती है, एक इफ्तार के वक्त और एक उस वक्त नसीब होगी जब वो अल्लाह का दीदार करेगा। और रोजेदार के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे और कहा जाएगा, रोजेदार जिस दरवाजे से चाहे तू जन्नत में दाखिल हो जा। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहा, देखो उसको हमेशा के लिए जन्नत की नेमत मिल गई। और अगर 12-13 घंटे भूखे प्यासे रहने की हिम्मत नहीं, वही ऐश जो और दिनों में थे, वही खाना जो और दिनों में था, रमजान शरीफ में खाता रहा, गुटखा खाता रहा, सिगरेट पीता रहा, पानी पीता रहा, हौज मौज करता रहा, बोलो चंद घंटों की वजह से अब वो जहन्नम का ईंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना, जन्नत को मेहनतों से लपेटा गया है और जहन्नम को ऐश व आराम से। अब बताओ मेरी कौम के जवानों, अल्लाह अकबर, हम लोग ऐश और आराम के अंदर मुब्तला हैं, गुनाहों की लज्जतों में मुब्तला हैं, शहवात की लज्जतों में मुब्तला हैं, जराइम की लज्जतों में मुब्तला हैं। मेरे भाइयों याद रखना, ये दुनिया में आपको हमेशा नहीं रहना, हमें भी हमेशा नहीं रहना। अल्लाह अकबर। आइए थोड़ा जहन्नम का तस्करा अहदीस की रोशनी में किया जाए, ताकि हम सोचे हम किस कदर वो तबाही की तरफ जा रहे हैं, किस तरह बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, आज हम किसी की भी बात को मान लेते हैं, लेकिन अल्लाह रसूल की बात नहीं मानते। यही है ना, अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें शुगर हो गया है, तुम मीठा मत खाना, हम मीठा बंद कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी न मुंडाना। बोलो हुजूर की बात मानते हो, डॉक्टर की मानते हो, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। अगर डॉक्टर कह दे तुम्हें ब्लड प्रेशर हो गया है, नमक का मत खाना, नमक छोड़ देते हो, फीका खाना खाना शुरू कर देते हो, डॉक्टर की मानी, रसूलुल्लाह की नहीं मानी। उसके बाद आप देखें, अगर जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी करते हो, 10,000 की नौकरी करते हो, वो कहे तुम मुझे सुबह 6 बजे ऑफिस में चाहिए, तो क्या चू चरा करते हो? क्या बहस करते हो? मुबाहिसा करते हो? नहीं। जैसे ही जिसके यहाँ 10,000 की नौकरी कर रहे हो, अगर वो कहे तू 6 बजे मुझे चाहिए, 5 बजे मुझे चाहिए, हाथ बांध के कहते जी सेठ मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, आप 6 बजे कह रहे मैं वक्त से पहले आ जाऊंगा। मुझे बताओ ऐ जालिम इंसान, जिसने 10,000 की नौकरी दी है, उसने अगर तुझे 6 बजे बुलाया है तो तू 5:45 बजे जाता है। रसूलुल्लाह ने रोजाना 5 मरतबा तुझे मस्जिद आने का हुक्म दिया है, तू कितना मस्जिद आ रहा है? अरे वो 10,000 की नौकरी देने वाले की औकात क्या है? लेकिन जिसने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, उस रसूल की शान ये है, कुरान मिला उनकी वजह से, रहमान मिला उनकी वजह से, इस्लाम मिला उनकी वजह से, हर नेमत उनकी वजह से मिली। कितना जालिम हो गया मुसलमान। 10,000 की नौकरी देने वाले से तो वफा है। क्या बात है। जिसने 10,000 की नौकरी दी उसकी बात तो मान रहा है, क्या बात। लेकिन जिस नबी के सदके में सब मिला, वो कौन सी नेमत है जो अल्लाह के रसूल की वजह से न मिली? क्या बात है। सुभान। हर नेमत उन्हीं के सदके में, हर नेमत उन्हीं के वसीले से, हर नेमत उन्हीं के वास्ते से। मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जव्वादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीखो दाता अता, तुम पे
करोड़ों दुरूद। अपना मसला क्या है? हम सब की बात मान रहे हैं, रब की नहीं मान रहे हैं, रब के रसूल की बात नहीं मान रहे हैं। सबके फरमा बरदार हैं, अल्लाह रसूल के फरमा बरदार नहीं है। अब इसका अंजाम क्या है? थोड़ी देर एक हदीस सुन ले जो सिहा के अंदर मौजूद है। सिहा सित्ता में एक हदीस आई है, उसको दिल के कानों से सुन ले। अगर अपना भला चाहते हो, याद रखना, इतना यकीन है कि मरना है, इतना यकीन है मौत आनी है, इतना यकीन है अल्लाह को मुंह दिखाना है, इतना यकीन है अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, तो सुन लो मेरी कौम के जवानों, तुम चाहो तो माहौल बदल सकता है, तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम चाहो तो तब्दीली आ सकती है। अल्लाह अल्लाह अकबर। आप इतने शौक से सुनने के लिए उलमा को आते हो। मेरे कौम के जवानों, तुम हमारी कौम का सरमाया है। जितनी शौक से सुनते हो, अगर उतने ही शौक से बदल भी जाओ, उतने ही शौक से अमल भी कर लो, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा। सिर्फ हिंदुस्तान का जवान पूरे मुल्क के इनकलाब के लिए काफी है, और पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इनकलाब के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आओ, अगर अपने आप से प्यार है, अपने आप से मोहब्बत है, अपने आप से उल्फत है, तो जरा ध्यान से अपने नबी का फरमान सुनो, अपने सच्चे नबी का फरमान सुनो, अपने रब का फरमान सुनो। अल्लाह अकबर। ये जो मजमून में बयान कर रहा हूँ, ये कुरान मुकद्दस की आयत मुबारका में भी है और हदीस में भी है। कुरान हदीस दोनों में इसका तस्करा है जो मफहूम पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका खातिमुन नबीयीन, कायदुल मुरसलीन, सैयदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हो। फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ईमान वाले बंदों को और बंदियों को दो जिम्मेदारियों से नवाजा है, दो जिम्मेदारियां सौंपी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो उ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ जी, और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। यानी ऐ ईमान वाले मर्दों और ईमान वाली औरतों, ऐसे रास्ते पर तुम खुद भी मत जाओ जिसकी वजह से तुम जहन्नम में जलो, और अपनी औलाद को भी ऐसे रास्ते न जाने दो जिस पर चलने के बाद तुम्हारी औलाद भी जहन्नम का ईंधन बने। इसलिए कि हम में कोई भी ऐसा नहीं है, न कोई जिन न कोई इंसान, अल्लाह की मखलूक में किसी में भी ताकत और कुव्वत नहीं है कि वो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब बड़ा सख्त तरीन अजाब है। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि मरने के बाद अल्लाह हमें उठाएगा, और जब उठाएगा तो अल्लाह अदल फरमाएगा, इंसाफ फरमाएगा, अल्लाह हिसाब लेगा। हर इंसान का हिसाब होगा, जिससे अल्लाह चाहेगा हिसाब लेगा। कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है कि अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा? अल्लाह जरूर हिसाब लेगा। और जब अल्लाह के हिसाब के अंदर कोई कामयाब होगा तो वो जन्नत में जाएगा, और जब अल्लाह के हिसाब में कोई नाकाम होगा उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, कि हमने नेकों के लिए जन्नत तैयार कर रखी है। जन्नत और जन्नत की नेमतें नेक लोगों के लिए है, और अल्लाह के नाफरमान मुजरिमों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। जहन्नम का अजाब है। ये बात किसी मौलवी साहब की नहीं है मेरे अजीज,
अजीज, ये बात किसी लीडर की नहीं है मेरे अजीज, ये किसी सियासी लीडर का फरमान नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, रब्बे मोहम्मद का फरमान है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक में आता है, अल्लाह अकबर, हमने जन्नत को आसान समझ रखा है। ऐ मेरी कौम के जवानों, हजारों की तादाद में ऐ आशिकाने रसूल जमा होने वालों, आपकी तवज्जो चाहता हूँ। हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है, हर बंदा जहन्नम से बचना चाहता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत और जहन्नम को पैदा फरमाया तो हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जाकर जरा हमारी जन्नत देखाओ। हजरत जिब्रील ने जन्नत देखाओ और जन्नत की नेमतें देखाओ। तो जन्नत ऐसी चीज है, पहली बात बता दूं, दिल को बहलाने के लिए ये बातें नहीं है, ये हकीकतें हैं, ये सच्चाई है, ये सदाकत है। और याद रखना, जैसे अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर है, वैसे जन्नत और जहन्नम का इनकार करने वाला भी काफिर है। वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। तो याद रखना, दिल को बहलाने के लिए ये उलमा के किस्से कहानियां नहीं है, ये खतीबों की मनगढ़ंत बातें नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का फरमान है कि जन्नत हक है, जहन्नम हक है। हज़रत जिब्रील को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जिब्रील जाओ हमारी बनाई हुई जन्नत देखाओ। हजरत जिब्रील ने जन्नत को देखा, जन्नत की नेमतों को देखा और देखने के बाद अल्लाह से अर्ज किया, मौला तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है, तेरी जन्नत कितनी हसीन है, तेरी जन्नत कितनी जमील है, तेरी जन्नत में कितनी नेमतें हैं। मौला जो सुनेगा ये नेमतें तो हर बंदा जन्नत ही में दाखिल होगा, हर बंदा जन्नत में जाएगा। मौला हर बंदा जन्नत में जाएगा। फिर अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जरा जहन्नम भी देख लो। हजरत जिब्रील ने जब जहन्नम को देखा तो जहन्नम देखने के बाद अल्लाह अकबर, उसके जो अजाब देखे, अल्लाह के अजाब, और जहाँ वो शिद्दत, वो तपीश, वो हरारत, वो सारी चीजें देखी तो आकर अर्ज करते हैं, मौला जहन्नम में ऐसा अजाब है अब वहाँ कोई नहीं जाएगा और जहन्नम खाली होगी, कोई उसमें दाखिल नहीं होगा। फिर मेरे अल्लाह ने फरमाया अपने फरिश्तों से, फरिश्तों जन्नत को मुसीबतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को मेहनतों से ढक दो, फरिश्तों जन्नत को तकलीफों से ढक दो और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढक दो। अल्लाह अकबर। तो जब जन्नत को मुसीबत और तकलीफों से ढका गया और जहन्नम को लज्जात और शहवात से ढका गया तो फिर जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब जन्नत में कौन जा सकेगा और जहन्नम से कौन बच सकेगा। यानी जो रास्ता जन्नत की तरफ जाता है वो मुसीबत वाला है, वो तकलीफ वाला है, और जो रास्ता जहन्नम की तरफ जाता है वो रास्ता लज्जत वाला है, शहवत वाला है, ऐश वाला है, आराम वाला है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ जितने बैठे हुए खड़े हुए लोग पूरी महफिल में शरीक है, मैं तवज्जो चाहता हूँ, राहे जन्नत के मुसाफिर बनना चाहते हो या जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, खुद अपने आप में डूबकर फैसला कर लो। देखो सर्दी की ठंडी ठंडी रात है, रात का आखिरी पहर है और उसके बाद नरम नरम गद्दों पर आप लेटे हुए हैं, आसमान से शबनम बरस रही है, पूरा माहौल गुलाबी है। ऐसे में मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब जो बंदा मुसीबत उठा करके उस ठंडी के मौसम में, उस ठंडी के माहौल में बिस्तर से उठ करके मस्जिद की तरफ जा रहा है, ठंडे पानी की तकलीफ उठा रहा है, नींद को कुर्बान कर रहा है, उसके लिए जन्नत की बशारत है। और जो नरम नरम बिस्तर पे लेटा हुआ है, जो नरम बिस्तर पर आराम कर रहा है, जो नरम बिस्तर पे सो रहा है, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कोशिश करें कि नारे की बजाय मेरी बात सुन लें। बात जब पूरी हो जाए देख लेना। आप तवज्जो फरमाएं। जिसने 10 मिनट नींद की तकलीफ उठाई, क्या बात है, जिसने ठंडे पानी से वुजू किया और बिस्तर छोड़कर मस्जिद गया, मुसल्ले पर आ गया, उसके लिए जन्नत की बशारत है।